यही कारण है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता इतने कम उम्र में लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी मान चुकी है। लालू प्रसाद यादव जो गरीबों की मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जो अति पिछड़े दलित और निचले दबे कुचले वर्गों से बात करने में तनिक न झिझकते हैं, उनसे मिलने में तनिक न घबराते हैं और इनके उत्थान की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो क्विक एक्शन के लिए जाने जाते हैं, बिहार में एक अजब किस्म की राजनीति करने के लिए लालू प्रसाद यादव को लोग जानते हैं। अब इसी छवि के साथ तेजस्वी यादव भी लगातार उभर रहे हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं, लालू प्रसाद यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो सपना सजो रहे हैं। ये पूरा मामला नवादा जिले का है, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरा महागठबंधन खेमा पहुंचा हुआ था। जीप पे सवार तेजस्वी यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में भाग लिए हुए थे और इस दौरान जब जीप पे सवार होकर तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो इस दौरान जो है एक युवा की आवाज काफी तेजी से तेजस्वी यादव के कानों तक पहुंची। तेजस्वी भैया, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा आपको। हट गया ना, धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। क्विक एक्शन लेते हुए कहा कि हट गए विधायक जी, जिसके बाद युवा ने धन्यवाद दिया और तेजस्वी यादव को कहा कि तेजस्वी भैया आपके नाम पे ये जीत जाते थे। चलिए बताते हैं हम आपको कि आखिर कौन है ये विधायक और इतने क्विक एक्शन तेजस्वी यादव ने वहां लगाकर कैसे मौके पे चौका लगा दिया। दरअसल नवादा जिले के अंतर्गत आने वाला रजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है प्रकाश वीर और युवा जब तेजस्वी यादव से बात कर रहा था, जब तेजस्वी यादव को आवाज लगा रहा था, तो उसने कहा था कि प्रकाश वीर को हटाइए, नहीं तो आपके नाम पे ये बार बार जीत जाता है। और तेजस्वी ने क्विक एक्शन लेते हुए कहा कि चलो हट गए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर एक लड़के के कहने पे, एक युवा की आवाज पे तेजस्वी यादव ने इतना क्विक एक्शन कैसे लिया और प्रकाश वीर को क्यों हटा दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू से आए एक नेता को आरजेडी ने जब रजौली में टिकट दिया, तो प्रकाश वीर और उनके समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते दिखे और आरजेडी के खिलाफ कई उनकी प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। तब से लेकर अब तक लगातार आरजेडी काफी वहां से नाराज चल रही थी। ऐसे में जब युवा ने कंप्लेन किया तो तेजस्वी यादव जो है वो क्विक एक्शन लेते दिखे। अब बता दें हम आपको कि दरअसल रजौली विधानसभा जो है वो आरजेडी का गढ़ है और इस बार वहां की जनता का मिजाज जो है वो बदला है। भले ही आरजेडी का गढ़ है, लेकिन जनता का मिजाज इस बार ऐसा बदला है कि अगर प्रकाश वीर को वहां से आरजेडी टिकट देती है, तो भले ही वो आरजेडी के कैंडिडेट हो, भले ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के नाम से जीत जाते हो, लेकिन इस बार उनकी जमानत यहाँ से जब्त हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्रकाश वीर वहां से कैंडिडेट नहीं होंगे तो आखिरकार कैंडिडेट होगा कौन। तो एक नाम की चर्चा खूब चल रही है, पिंकी भारती के नाम की चर्चा जो है वो चल रही है और संभवतः इस बार ऐसा माना जा रहा है कि अगर रजौली में आरजेडी टिकट अगर किसी को देती है तो पिंकी भारती भी उस रेस में शामिल है। हाल ही में हुए नवादा के कार्यक्रम में पिंकी भारती ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव दिखती हैं। आरजेडी की नेत्री हैं और आला कमान से लगातार उनकी बातचीत और मुलाकातें भी चल रही है। तो जैसे ही प्रकाश वीर का टिकट यहाँ से कटता है तो अगली दावेदारी जो है वो पिंकी भारती की यहाँ से हो सकती है, जैसी कि चर्चा चल रही है। हालांकि आखिरी मोहर जो है वो आला कमान की लगती है, पार्टी नेतृत्व की लगती है, लेकिन जो चर्चा चल रही है उसको लेकर हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब आरजेडी से प्रकाश वीर के टिकट कटने के बाद वहां से कई नेताओं की दावेदारी शुरू हो जाएगी। तो यूं ही नहीं, अब तेजस्वी यादव इतने लाइमलाइट में है, इतने चर्चा में है, इसका कारण है कि तेजस्वी यादव भी जो है वो लालू प्रसाद यादव की तरह क्विक एक्शन और जमीन से जुड़े लोगों से बात करते दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों का समर्थन लगातार तेजस्वी यादव को मिल रहा है और नवादा में जिस तरीके से एक युवा के कहने पे विधायक जी को जो है वो हटाने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और बढ़ाती है। रजौली विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी एक प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही इस बार राजद की टिकट जो है वो रजौली में किसको मिलने जा रही है, अपनी प्रतिक्रिया हमें साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।